कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई कीर्तन करता है, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य असुर निकंदन रमेणी करते हैं, अर्थात संतों की वाणी का बखान करते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हिसार हरियाणा में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं यहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ अभिजन फैक्ट से। ये देखिए किस तरीके से एक इतना जो अनुशासन है आपने किसी मंदिर में भी नहीं देखा होगा, किसी आश्रम में भी नहीं देखा होगा। जिस तरीके से अनुशासित होकर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर एकजुट हैं और यहाँ पर अपने गुरु का स्तुति गान कर रहे हैं, जिसको असुर निकंदन रमेणी कहते हैं। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और ये जो रमेणी है ये लगभग 17 मिनट की होती है और इस 17 मिनट के अंदर ये लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं को आवाहन करते हैं, इनको उनको याद करते हैं। और ये शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं जिस तरीके से अनुशासित होकर श्रद्धा भाव से ओतप्रोत, और इनकी जो श्रद्धा है ये ना ही किसी सर्दी, ना ही कोई गर्मी और बारिश, किसी भी मौसम के मार इनके भक्ति भाव को कम नहीं करती। ये सिर्फ एक ग्राउंड का आप व्यू देख रहे हैं, इसके बगल से एक और ग्राउंड है हिसार में। जब भी संत रामपाल जी महाराज की किसी भी केस में अगर कोई भी पेशी होती है, कोर्ट कार्रवाई होती है, तो ये लोग अपने गुरु के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसी तरीके से आते रहेंगे, ये भी इन लोगों का कहना है। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? जी भगत जी, एमपी खंडवा डिस्ट्रिक्ट से। खंडवा से आए हैं। खंडवा यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। तो आप ये देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर आपको कई लोगों से चर्चा भी करवाऊंगा। ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। मेरा नाम आर्यदित्य दास है। आर्यदित्य जी, आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से, अच्छा। किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 9th में हूँ। 9th में हो, अच्छा। आप पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, बच्चे हो। अच्छा, गुरुजी से जुड़ना, अभी तो आपकी उम्र एक पढ़ने लिखने की है, लेकिन अध्यात्म में जाने का ये प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, अध्यात्म में जाने का प्रयास यूँ है कि जैसे हम पढ़ते रहते हैं, हम आगे जाएंगे, हम फिर पैसे कमाने का सोचेंगे, पर हम मोक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। मोक्ष में नहीं जाएंगे तो 84 लाख यूनियन में घूमते रहेंगे। तो पहले हम शायद मोक्ष अटेन करें, साल्वेशन अटेन करें, ताकि हम अपने वहाँ जो हमारा एक्चुअल होम टाउन है, जो सत्लोक है, वहाँ पे प्राप्त हो पाए। आपकी नजर में मोक्ष की, सैल्वेशन की डेफिनेशन क्या है? साल्वेशन की डेफिनेशन है कि जैसे हमें पता है हम मर जाते हैं, फिर हम बहुत सारी मतलब जनरेशन्स चलते हैं, हम डॉग्स बनते हैं, कैट्स बनते हैं, फिर हम यहाँ आते हैं 84 लाख यूनियन के घूमने के बाद। तो क्या ना हम इतनी मतलब भक्ति कर लें कि जब हम वापस ना आए। हमारे गुरुजी का ये कहना है कि हमारा एक होम टाउन है, जो हमारा प्रॉपर घर है, हम यहाँ नहीं है, ये एक पापी लोक है। हमारा एक घर है सतलोक, हम वहाँ पे सतलोक में जाएंगे। हम वहाँ से इसलिए आए हैं क्योंकि हम भटक गए थे। अब गुरुजी हमें यहाँ पे ज्ञान देने आए कि बेटा तुम लोग भटको मत, अब वापस हमारे घर चले। तो इसलिए हम यहाँ पे अब मोक्ष के लिए कर रहे हैं काम। आप कहाँ से आई माई? चंबा से। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल। चंबा हिमाचल से, ये हिमाचल प्रदेश से आए हैं। तो अगर आपको पूरा भारत देखना है, पूरे भारत के लोगों से मिलना है, तो आप एक बार हिसार हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ आए। अब ये देखिए दंडवत प्रणाम करने वाले हैं, जिसका गीता में भी प्रमाण है। गीता में जो गीता ज्ञानदाता कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट भाव छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। और ये दंडवत प्रणाम है। आपने देखा होगा मंदिरों पर लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, गीता में लिखा है कि एक संत को दंडवत प्रणाम करना है, और ये लोग अपने एक संत को, अपने गुरु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आपको कई लोगों से रूबरू कराएंगे, उनसे चर्चा करेंगे ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। अच्छा बाबा जी, कहाँ से आए हैं आप? हम टोहाना से। कहाँ से? टोहाना से। टोहाना से आए हैं, ये हरियाणा से ही हैं। और अभी आपको हिमाचल के लोग मिले थे, पंजाब के लोग मिलेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से आए। दिल्ली से आप आए हैं? दिल्ली से हरियाणा। क्या आप हर बार पेशी पे आते हैं या कितने महीने में आते हैं? 1 महीना छोड़ के आता हूँ, कभी हर महीने भी आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आने पर आपको कोई परेशानी नहीं होती? कोई कैसा लगता है आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, बस परमात्मा की दया है। सब मानसिक शांति प्राप्त होती है? सब कुछ शांति है, सब तरह की शांति। तो आप ये देख सकते हैं इन लोगों को मानसिक शांति प्राप्ति होती है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और आप कहाँ से आए हैं? होशंगाबाद से। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के भोपाल के बगल से एक जिला है। अच्छा, आप होशंगाबाद से यहाँ पर आए हैं। होशंगाबाद में मतलब मध्य प्रदेश में भी काफी सारे संत हैं, काफी सारे धर्म हैं, आश्रम बने हुए हैं। तो इतनी दूर हरियाणा, क्या कारण है? हरियाणा आने का कारण ये है कि सदगुरु नहीं है वहाँ पे। सदगुरु की जो है वो हरियाणा में ही है।
संत रामपाल जी महाराज। कैसे, इस बात का प्रमाण? वेदों में है इस बात का प्रमाण। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की पेशियों पर आप आते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर हमको। क्या प्राप्ति होती है, आते ही क्यों है? आत्म शांति प्राप्त होती है हमारे लिए। तो आप ये देख सकते हैं होशंगाबाद से लोग आए हैं, कोई खंडवा से आया है, कोई झाबुआ से आया है, कोई झारखंड से आया, कोई हिमाचल से आया है। लोगों को शांति प्राप्त होती है, भक्ति बढ़ती है, इनको अच्छा लगता है अपने गुरु के पास आने पर। अपने गुरु से भले ये दर्शन ना कर पाए, लगभग 4 साल से ये अपने गुरु का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन ये अपने गुरु दर्शनों के लिए यहाँ पर आते रहते। आप कहाँ से हैं? MP से, जिला मुरैना। मुरैना से आप आए हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना दास। मुन्ना जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि गुरुजी के दर्शनों के लिए आप मुरैना से आते हैं, चंबल बीहड़ काफी प्रसिद्ध है। अच्छा, वहाँ पर काफी सारे संत हैं, तो उन संतों को त्याग कर आप यहाँ पर क्यों आए? अरे जी, परमात्मा आए लेने के लिए, अपने बच्चे के लिए। कौन परमात्मा? ये रामपाल जी। रामपाल जी महाराज परमात्मा आपकी नजरों में? हाँ। ऐसा क्या ज्ञान देते हैं जो आप मुरैना से यहाँ पर आ जाते हैं? लगभग 300-400 किलोमीटर दूर है। अरे ऐसा ज्ञान देते हैं, किसी पे ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु में सब तरफ रहे बेचारे बेहू टंगे पर जी परमात्मा से में ऐसा ज्ञान देते हैं। शरीर ठीक, घर में सुख, सिगरेट सुख हो जाता है, शरीर में सुख, घर में सुख, पैसा हो जाए, सब चीज हो जाए। ऐसी क्या विधि है? मरण जीवन बंद हो जाए, परमात्मा सतलों का ले जाए। क्या मरना और जीना संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मिट सकता है? हाँ, बंद हो सकता है। कैसे दावे से कह सकते हैं? अब दावे, अब कैसी दावे करवा लो, लिखवा लो हम पे, किसी पे गारंटी की बात है, बिल्कुल गारंटी। ये आपके साथ और कहाँ से हैं ये जितने भी बैठे हैं? ये भी MP के, किसी दिल्ली के, किसी ऐसे ही। तो आपको पूरा देश यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको पूरे देश के लोगों से अगर मिलना है तो आप हिसार हरियाणा एक बार आकर देखिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। दिल्ली से आप आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आपका आना संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों का ही एक कारण है कि कोई और कारण भी है? संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं। हम पूर्ण परमात्मा दर्शन करने आते, संत नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा ही संत रामपाल के रूप में प्रकट कोई हुआ यज्ञ है। करता है, कोई हवन करता है, कोई कीर्तन करता है, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य असुर निकंदन रमेणी करते हैं, अर्थात संतों की वाणी का बखान करते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हिसार हरियाणा में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं यहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ विजन फैक्ट से। ये देखिए किस तरीके से एक इतना जो अनुशासन है, आपने किसी मंदिर में भी नहीं देखा होगा, किसी आश्रम में भी नहीं देखा होगा। जिस तरीके से अनुशासित होकर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर एकजुट हैं और यहाँ पर अपने गुरु का स्तुति गान कर रहे हैं, जिसको असुर निकंदन रमेणी कहते हैं। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और ये जो रमेणी है ये लगभग 17 मिनट की होती है और इस 17 मिनट के अंदर ये लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं को आवाहन करते हैं, इनको उनको याद करते हैं। और ये शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं जिस तरीके से अनुशासित होकर श्रद्धा भाव से ओतप्रोत, और इनकी जो श्रद्धा है ये ना ही किसी सर्दी, ना ही कोई गर्मी और बारिश, किसी भी मौसम के मार इनके भक्ति भाव को कम नहीं करती। ये सिर्फ एक ग्राउंड का आप व्यू देख रहे हैं, इसके बगल से एक और ग्राउंड है हिसार में। जब भी संत रामपाल जी महाराज की किसी भी केस में अगर कोई भी पेशी होती है, कोर्ट कार्रवाई होती है, तो ये लोग अपने गुरु के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसी तरीके से आते रहेंगे, ये भी इन लोगों का कहना है। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? जी भगत जी, MP खंडवा डिस्ट्रिक्ट से। खंडवा से आए हैं। खंडवा यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। तो आप ये देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर आपको कई लोगों से चर्चा भी करवाऊंगा। ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। मेरा नाम आर्यदित्य दास है। आर्यदित्य जी, आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 9th में हूँ। 9th में हो। अच्छा, आप पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, बच्चे हो। अच्छा, गुरुजी से जुड़ना, अभी तो आपकी उम्र एक पढ़ने लिखने की है, लेकिन अध्यात्म में जाने का ये प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, अध्यात्म में जाने का प्रयास यूँ है कि जैसे हम पढ़ते रहते हैं, हम आगे जाएंगे, हम फिर पैसे कमाने का सोचेंगे, पर हम मोक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। मोक्ष में नहीं जाएंगे तो 84 लाख यूनियन में घूमते रहेंगे। तो पहले हम शायद मोक्ष अटेन करें, साल्वेशन अटेन करें, ताकि हम अपने वहाँ जो हमारा एक्चुअल होम टाउन है, जो सत्यों के, हम वहाँ पे प्राप्त हो पाए। आपकी नजर में मोक्ष की, सैल्वेशन की डेफिनेशन क्या है? साल्वेशन की डेफिनेशन है कि जैसे हमें पता है हम मर जाते हैं, फिर हम बहुत सारी जनरेशन्स चलते हैं, हम डॉग्स बनते हैं, कैट्स बनते हैं, फिर हम यहाँ आते हैं 84 लाख यूनियन के घूमने के बाद। तो क्या ना हम इतनी भक्ति कर लें कि जब वापस ना आए। हमारे गुरुजी का ये कहना है कि हमारा एक होम टाउन है, जो हमारा प्रॉपर घर है, हम यहाँ नहीं है,
ये एक पापी लोक है। हमारा एक घर है सतलोक, हम वहाँ पे सतलोक में जाएंगे। हम वहां से इसलिए आए हैं क्योंकि हम भटक गए थे। अब गुरुजी हमें यहाँ पे ज्ञान देने आया कि बेटा तुम लोग भटको मत, अब वापस हमारे घर चले। तो इसलिए हम यहाँ पे अब मोक्ष के लिए कर रहे हैं काम। आप कहाँ से आई भाई? चंबा से। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल। चंबा हिमाचल से। ये हिमाचल प्रदेश से आए हैं। तो अगर आपको पूरा भारत देखना है, पूरे भारत के लोगों से मिलना है, तो आप एक बार हिसार हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ आए। अब ये देखिए दंडवत प्रणाम करने वाले हैं, जिसका गीता में भी प्रमाण है। गीता में जो गीता ज्ञानदाता कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट भाव छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। और ये दंडवत प्रणाम है। आपने देखा होगा मंदिरों पर लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, गीता में लिखा है कि एक संत को दंडवत प्रणाम करना है। और ये लोग अपने एक संत को, अपने गुरु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आपको कई लोगों से रूबरू कराएंगे, उनसे चर्चा करेंगे ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। अच्छा बाबा जी, कहाँ से आए हैं आप? हम टोहाना से। कहाँ से? टोहाना से। टोहाना से आए हैं, ये हरियाणा से ही हैं। और अभी आपको हिमाचल के लोग मिले थे, पंजाब के लोग मिलेंगे। अच्छा आप कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से आए। दिल्ली से आप आए हैं। दिल्ली से हरियाणा। क्या आप हर बार पेशी पे आते हैं या कितने महीने में आते हैं? एक महीना छोड़ के आता हूँ, कभी हर महीने भी आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आने पर आपको कोई परेशानी नहीं होती? कोई कैसा लगता है आने के बाद? बस अच्छा लगता है, बस परमात्मा की दया है। सब मानसिक शांति प्राप्त होती है? सब कुछ शांति है, सब तरह की शांति। तो आप ये देख सकते हैं इन लोगों को मानसिक शांति प्राप्ति होती है। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और आप कहाँ से आए हैं? होशंगाबाद से। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के भोपाल के बगल से एक जिला है। अच्छा आप होशंगाबाद से यहाँ पर आए हैं। होशंगाबाद मतलब मध्य प्रदेश में भी काफी सारे संत हैं, काफी सारे धर्म हैं, आश्रम बने हुए हैं। तो इतनी दूर हरियाणा क्या कारण है? हरियाणा आने का कारण ये है कि सदगुरु नहीं है वहाँ पे। सदगुरु की जो है वो हरियाणा में ही है, संत रामपाल जी महाराज। कैसे? इस बात का प्रमाण वेदों में है, इस बात का प्रमाण। अच्छा संत रामपाल जी महाराज की पेशियों पर आप आते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर हमको। क्या प्राप्ति होती है? आते ही क्यों है? आत्म शांति प्राप्त होती है हमारे लिए। तो आप ये देख सकते हैं होशंगाबाद से लोग आए हैं, कोई खंडवा से आया है, कोई झाबुआ से आया है, कोई झारखंड से आया, कोई हिमाचल से आया है। लोगों को शांति प्राप्त होती है, भक्ति बढ़ती है, इनको अच्छा लगता है अपने गुरु के पास आने पर। अपने गुरु से भले ये दर्शन ना कर पाए, लगभग 4 साल से ये अपने गुरु का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन ये अपने गुरु दर्शनों के लिए यहाँ पर आते रहते। आप कहाँ से हैं? एमपी से। जिला? मुरैना। मुरैना से आप आए हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना दास। मुन्ना जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि गुरुजी के दर्शनों के लिए आप मुरैना से आते हैं। चंबल बीएड काफी प्रसिद्ध है। अच्छा वहाँ पर काफी सारे संत हैं, तो उन संतों को त्याग कर आप यहाँ पर क्यों आए? अरे जी परमात्मा आए लेने के लिए, अपने बच्चे के लिए। कौन परमात्मा? ये रामपाल जी। रामपाल जी महाराज परमात्मा आपकी नजरों में? हाँ। ऐसा क्या ज्ञान देते हैं जो आप मुरैना से यहाँ पर आ जाते हैं? लगभग 300-400 किलोमीटर दूर है। अरे ऐसा ज्ञान देते किसी पे ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु में सब तरफ रहे बेचारे बेहू टंगे पर जी परमात्मा से में ऐसा ज्ञान देते हैं। शरीर ठीक, घर में सुख, सिगरेट सुख हो जाता है। शरीर में सुख, घर में सुख, पैसा हो जाए, सब चीज हो जाए। ऐसी क्या विधि है? मरण जीवन बंद हो जाए, परमात्मा सतलों का ले जाए। क्या मरना और जीना संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मिट सकता है? हाँ बंद हो सकता है। कैसे दावे से कह सकते हैं? अब दावे, अब कैसी दावे करवा लो, लिखवा लो हम पे, किसी पे गारंटी की बात है, बिल्कुल गारंटी। ये आपके साथ और कहाँ से हैं ये जितने भी बैठे हैं? ये भी एमपी के, किसी दिल्ली के, किसी ऐसे ही। तो आपको पूरा देश यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको पूरे देश के लोगों से अगर मिलना है तो आप हिसार हरियाणा एक बार आकर देखिए। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। दिल्ली से आप आए हैं। अच्छा दिल्ली से आपका आना संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों का ही एक कारण है कि कोई और कारण भी है? संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं। हम पूर्ण परमात्मा दर्शन करने आते, संत नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा ही संत रामपाल के रूप में प्रकट हुआ है।